पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा बिल्कुल सटीक देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हल करना है आपको। 120 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 40 बराबर क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। बॉडमास रूल, तो बॉडमास रूल में सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 120 में 3 का अगर डिवाइड करते हैं तो 3 चक्कू 12 40, और फिर आगे का जो पूरा पोर्शन है ऐसे उतार देते हैं। तो 8 गुणा 3 माइनस 40। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। तो 8 गुणे 3 है तो 40 प्लस 8 3 24 माइनस 40। ओके, अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग प्लस वाला सॉल्व करते हैं। तो 40 और 24 कितना होता है, 64, और 64 से आपका 40 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 24। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जैसे कि आपका पूरा का पूरा वेन डायग्राम बना हुआ है। ये जो आयत वाला है आपका, ये आपका क्या है, प्रशिक्षित नर्सें हैं। आयत वाला बॉक्स प्रशिक्षित नर्सें, और ये सर्कल वाला जो बॉक्स है ये आपका क्या है, विवाहित जनसंख्या, और ये ट्रायंगल वाला जो है विवाह, ये है अस्पताल में नर्सें। तो संख्या 7 में क्या दर्शाया गया है, तो 7 आपका कहाँ कहाँ आ रहा है। 7 देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, जो कि आपका ट्रायंगल में भी आ रहा है और सर्किल में भी आपका आ रहा है। और सर्किल और ट्रायंगल में कौन कौन है, सर्किल ये है, ट्रायंगल ये है, मतलब विवाहित जनसंख्या है, और अस्पताल में नर्सें, मतलब दोनों हो जाएंगे। ओके, विवाहित जनसंख्या है सर्किल वाला, विवाहित जनसंख्या, और अस्पताल में नर्सें, मतलब अस्पताल में जो नर्सें हैं वो विवाहित हैं, मतलब ऑप्शन सी, अस्पताल में विवाहित नर्सें। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है। देखिए भारत में ही गुजरात और सूरत आता है, तो भारत वाला सर्किल आपका सबसे बड़ा सर्किल होगा, और गुजरात आपका क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा जो कि भारत में समाहित, ये ऐसे अंदर आ जाएगा। और गुजरात के अंदर ही क्या पड़ता है, सूरत, तो इसके अंदर ये आ जाएगा। तो ये आपका कैसा बनेगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें। जैसे कि मेजरमेंट आपका शब्द है, इससे आपका कौन सा बन सकता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है सबमिट। सबमिट के सारे अल्फा मेजरमेंट में आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर एसयू देखते हैं, एसयू भी है, एसयू मेजरमेंट में है। फिर डबल एम, एम इधर है, एम इधर है। फिर आईटी, तो आई आपका मेजरमेंट में नहीं है, आई अल्फ़ाबेट जो है मेजरमेंट में नहीं, तो पहला नहीं बन सकता। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, एस्योर। एस्योर के सारे अल्फ़ाबेट मेजरमेंट में आ रहे हैं, तो ए डबल एस ये हो गया, ए एस, तो एस्योर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल एस जो है 2 बार यूज हो रहा है, जो कि मेजरमेंट में नहीं है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, रिटर्न्स, रिट्यून्स, तो इसके 3 अल्फ़ाबेट उठाते हैं। पहले आर ई टी, देखिए मेजरमेंट में आर ई टी है, आर भी है, ई भी है और टी भी है। फिर यू एन देखते हैं, यू भी है और एन भी है। फिर ई एस, ई भी है, एस भी। तो ऑप्शन सी आपका बन सकता है, क्योंकि रिट्यून्स के सारे अल्फ़ाबेट आपके मेजरमेंट में आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में मिहिर बाएँ से 70वें स्थान पर है, मतलब लेफ्ट से 70वें स्थान पर है, और दाएं से मतलब राइट से 19वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी। तो टी इक्वल टू क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट से है 17, राइट से है 19 और माइनस 1। अब इनको जोड़ देते हैं, 17 19 कितना होता है, 36। 36 में से 1 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 35। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता हो। तो आपके ये नंबर दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट भी दिए गए हैं, इनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे होगा, तो पीछे से होगा। तो आई की पोजीशन वैसी रहेगी, एच की पोजीशन फिर है, एच भी वैसा रहेगा। अब 6 है, 6 जो है आपका कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब 1 की बारी है, 1 आपका कैसा होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। ओके, अब क्यू की बारी है, क्यू का पोजीशन कैसी होगी, क्यू का पोजीशन जो पलट जाएगी, ऐसा इधर हो जाएगा। अब ए है, ए की पोजीशन जो है सेम टू सेम आपकी कैसी रहेगी, वैसी ही रहेगी जैसा है, ऐसे। ओके,
ये उधर चला जाएगा, उधर हो जाएगा, तो वही पोजीशन है। अब 4 की जो पोजीशन है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो कैसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। फिर है आर की बारी, आर की पोजीशन भी आपकी चेक हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा आर। फिर वी की भी पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी। तो आपका ये अल्फ़ाबेट मिले, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं गाइस, मिला सकते हैं IH, ये आपका बंडा है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, आप ऑप्शन से टिक लगा सकते हैं। ओके, अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सार्थक क्रम बताना है। थकान कैसे आएगी, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले दिन होगा, या आप ऐसे कर सकते हैं, पहले आप काम करोगे, काम करने के बाद आपको थकान होगी, या आप ऐसे कर सकते हैं, काम करोगे वो भी दिन में, उसके बाद थकान होगी, फिर रात होगी, रात में आपके उसके बाद क्या हो जाएगी, नींद हो जाएगी। मतलब 5 3 1 2 4 ये पोजीशन बन जाएगी, 5 3 1 2 4। या आप ऐसे कर सकते हैं, पहले आप दिन होगा, दिन में आप काम करेंगे, फिर काम के बाद थकान होगी, फिर रात होगा, फिर नींद आ जाएगी। ऐसे आपका बना सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, तो लिख लेते हैं प्लस का मतलब क्या है, भाग। ऐसे मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं। और भाग का अर्थ है गुणा, भाग का मतलब क्या है, गुणा। और गुणा का मतलब है घटाओ, और माइनस का अर्थ है जोड़। तो एक एक क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व करना है। तो 63 गुणा 24 है, तो 63 गुणा की जगह क्या हो जाएगा, गुणा का मतलब ऊपर क्या है, माइनस, तो माइनस कर दिया, फिर 24, फिर प्लस 8 है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड लगा दिया। फिर आगे है 4 प्लस, प्लस का मतलब आगे क्या है, आप देखिए 24 प्लस है, तो प्लस का मतलब डिवाइड है। फिर 8 है आपका, मैंने 8 4 लिख दिया। 8 के बाद फिर भाग का चिन्ह है, भाग का मतलब देखिए ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 4। फिर प्लस 2 है, प्लस का मतलब क्या है, भाग, तो फिर भाग लगा दिया। 2 माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, तो प्लस 3 हो जाएगा आपका। बॉर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 63, 24 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 4/2 होगा, तो 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 3। बॉर्डमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 63 माइनस 6 प्लस 3। अब देखिए 3 और 63 कितना होता है, 66, 66 में से 6 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 60। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 4 विकल्पों में दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि चुनिए। जैसे कि ये आपका है, यह है आपका दर्पण प्रतिबिंब, नहीं यह है प्रतिबिंब, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए एक बॉक्स बना लो ऐसे अलग से दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब ये सबसे पहले ये वाला एरो लेते हैं, ये वाला एरो जो है वो कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ ये वाला जो एरो है, ये कौन से फिगर में आ रहा है, ये आ रहा है चौथे वाले फिगर में। ओके, तो बाकी 3 में नहीं आ रहा है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बची, तो 3 ऑप्शन कटे, तो एक ऑप्शन बचा, तो आपका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, वह आरेख चुने जो निम्न के बीच के संबंध को सही तरह से, अच्छी तरह से दर्शाता है। पति, परिवार, पत्नी। देखिए परिवार का सर्कल जो होगा वो आपका बड़ा वाला हो जाएगा, और परिवार में ही पति पत्नी अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, जैसे कि शेर जो है मान में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहेगा, बिल में। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। BPMN का संबंध है CQNO से, तो GTPL का संबंध बताना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो BPCMN से बनाते हैं। सबसे पहले BPMN, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। B का होता है 2, P का होता है 16, M का होता है 13 और N का होता है 14। इससे से आपका क्या बनना है, CQNO। C का होता है 3, Q का होता है 17, N का होता है 14 और O का होता है 15। 2 से 3 बना तब आपका क्या हुआ, एक जुड़ा। 16 से 17 बना आपका एक जुड़ा। 13 से 14 बना तब आपका क्या हुआ, एक जुड़ा। और 14 से 15 बना एक जुड़ा। सभी में एक एक जुड़ा, तो हम लोग GTPL में भी यही तरीका लगाएंगे। तो GTPL, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। G का होता है 7, T का कितना होता है 20, P का होता है 16, L का होता है 12। इसमें भी हम लोग एक एक जोड़ते हैं। 7 में एक जोड़ा तो 8 आया, 20 में एक जोड़ेंगे तो अब आपका 21 आ जाएगा, और 16 में एक जोड़ा तब आपका 17 आ गया,
और 12 में 1 जोड़ा तब आपका 13 आ गया। इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 8 किसका होता है? H का। 21 किसका होता है? U का। 17 होता है Q का और 13 होता है M का। तो HUQM आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। कितना चला? 9 किलोमीटर। ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ मैंने पॉइंट लगाया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तो ये यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। और 4 किलोमीटर चलता है तो यहाँ से आपका 4 किलोमीटर चला। फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है तो यहाँ से आपका बायां नीचे की तरफ होता है। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना चलता है? 4 किलोमीटर। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी। देखिए यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 9 है, तो ये दूरी कितनी बची? 10 में से 9 जाएगा तो 1 किलोमीटर। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वह शब्द ढूंढें। तो शब्द है आपका एडमिनिस्ट्रेशन और 4 ऑप्शन है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए स्टेशन के अल्फ़ाबेट आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेशन के 3 अल्फ़ाबेट उठाते हैं। STA, तो ST भी है, T भी है, A भी है, फिर TION ये भी है, तो ऑप्शन ए तो बन सकता है आपका। फिर है माइंड, MIND ये भी बन सकता है। अब है रेशन, रेशन RA है, RA देखिए ऊपर लास्ट में पूरा रेशन आ रहा है, तो एक ऑप्शन बचा, वही नहीं बन सकता आपका मिनिस्टर। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। 7 किलोमीटर चला, स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता, तो यहाँ से आपका दायां इधर हो जाएगा। कितना चलता है? 3 किलोमीटर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, तो दायां आपका नीचे की तरफ होगा। कितना जाता है? 7 किलोमीटर। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, तो ये दिशा किधर की तरफ जा रही? पूरब की ओर। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं, उनमें से आपको विषम को ढूंढना है। देखिए दुख होता ही है, परेशानी में भी दुख होता है, उत्पीड़न में भी दुख होता है, लेकिन तोड़ फोड़ आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, तोड़ फोड़ करोगे तो आपका दुख इतना नहीं होगा, लेकिन उत्पीड़न होगा तो दुख होगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। गाइस लगभग मैंने सभी क्वेश्चन रीजनिंग के करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।